टाइम ट्रैवल से जुड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी और कहानियां हमेशा से हमें खींचती आई हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है भूतकाल में जाकर अपने द्वारा की गई गलतियां सुधारना या फिर फ्यूचर में जाकर आने वाले भविष्य को देखना। यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हमारा दिमाग टाइम ट्रैवल के बारे में सोचता है, इससे जुड़े बहुत सारे पैराडॉक्स क्रिएट हो जाते हैं जो टाइम ट्रैवल को और मुश्किल बना देते हैं। अब आगे हम जानेंगे टाइम ट्रैवल के कुछ पैराडॉक्स के बारे में, और फिर उसके बाद हम उन थ्योरीज पर भी नजर डालेंगे जो हमें टाइम ट्रैवल की अनुमति देती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये पैराडॉक्स है क्या। तो मैं आप लोगों को आसान भाषा में बता देता हूं कि पैराडॉक्स का मतलब होता है कुछ ऐसे सवाल जिसका निश्चित जवाब नहीं दिया जा सकता है, जो सत्य पर आधारित तो होते हैं लेकिन इसका जवाब काफी असामान्य होता है, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह सवाल बुद्धि चकरा देते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि पैराडॉक्स होता क्या है। अब आगे हम समय यात्रा से जुड़े पैराडॉक्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली यह पैराडॉक्स हमें भूतकाल में समय यात्रा करने से रोकता है। इसे समझने के लिए हमें एक थॉट प्रोसेस से गुजरना होगा। इमेजिन कीजिए हमारे पास एक टाइम मशीन है। अब हम इस पर बैठ चुके हैं। जैसे ही हम बटन दबाते हैं, मशीन काम कर जाती है और हम अपने दादाओं के जमाने में पहुंच जाते हैं। अब अगर आप किसी तरह अपने दादाजी को अपने दादी जी से मिलने से रोक सके तो क्या हो सकता है? इसका जवाब है फ्यूचर में आपका होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। थोड़ा रुकिए और सोचिए, अगर आपका फ्यूचर में होना इम्पॉसिबल है तब आप पास्ट में जाकर अपने दादा दादी को मिलने से कैसे रोक पाए? यह एक पैराडॉक्सिकल साइट बन जाएगा और एक लूप की तरह घूमता रहेगा। इस पैराडॉक्स को हल करने के लिए फिजिसिस्ट ने एक नए थ्योरी को जन्म दिया है जिसका नाम है द पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। अब हम आगे जानेंगे पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी क्या है और यह कैसे हमें भूतकाल में टाइम ट्रैवल की अनुमति देती है। अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल यूनिवर्स है क्या। क्या आपको पता है आइंस्टीन की थ्योरी जनरल रिलेटिविटी कहाँ काम नहीं करती है? इसका जवाब क्या है मैं आपको बताता हूँ। बिग बैंग से पहले ब्लैक होल के अंदर, ब्लैक होल जो होता है, ब्लैक होल के अंदर आइंस्टीन की थ्योरी ठप पड़ जाती है, यानी कि वहाँ पे आइंस्टीन की थ्योरी फेल हो जाती है और हम प्रवेश करते हैं ऐसे दुनिया में जहां हमारे फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं। आइंस्टीन का भी मानना था कि ब्लैक होल के अंदर दूसरे डायमेंशन में जाने के पोर्टल खुल सकते हैं। कुछ साल पहले मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने भी इस पर सहमति जताई थी। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं इसकी इनफाइनाइट कॉपी मौजूद है किसी अन्य डायमेंशन में, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यह थ्योरी यह भी कहती है कि हर संभव घटना का होना पॉसिबल है। मल्टीवर्स यानी पैरेलल यूनिवर्स में इसका मतलब यह हुआ, हम जो कुछ भी सोचते हैं यह सभी चीजें कहीं ना कहीं घटित हो रही होती हैं। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले अभी बताया था कि हम कैसे थॉट प्रोसेस से गुजरे थे जिसमें हमने टाइम ट्रैवल किया और पहुंच गए थे अपने दादाओं के जमाने में, और वहां पर एक पैराडॉक्स क्रिएट हो गया था। बेसिकली पैराडॉक्स एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब जब हम अपने दादा दादी को मिलने से रोक देंगे तब उससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट होगी जो हमारे वास्तविक टाइमलाइन से बिल्कुल अलग होगी। अब हमारे पास दो टाइमलाइन होंगी। एक टाइमलाइन वह होगा जिसमें हम टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गए थे और दादा दादी को मिलने से रोक दिए थे, और दूसरा टाइमलाइन वह जिसमें हमारे दादा दादी मिले थे। बेसिकली पैरेलल यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटी देता है समय में पीछे यात्रा करने का। अब हम लोग दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं वार्म होल से समय यात्रा। वार्म होल अंतरिक्ष के वह सुराग हैं जो न केवल समय के दो छोरों पर खुलते हैं बल्कि अंतरिक्ष के दो स्थानों को आपस में जोड़ते हैं। आइंस्टीन के द्वारा दिए गए स्पेस टाइम इक्वेशन के सैकड़ों ऐसे हल खोजे जा चुके हैं जो वार्म होल की कल्पना करते हैं।
साइंटिस्ट का यह भी मानना होता है कि अगर हम इन हॉल में प्रवेश कर जाएंगे तब टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं। दोस्तों, वार्म होल जो होता है यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है, यहाँ तक हमारे आस पास भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। पर क्यों? क्योंकि यह आकार में बहुत ही छोटे होते हैं और यह गढ़ा भविष्य और भूतकाल को जोड़ने का काम करता है। वार्म होल बनते कैसे हैं? वार्म होल को मैथमेटिक्स के इक्वेशन से समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर आसान भाषा में समझे तो वार्म होल स्पेस टाइम के जो कर्वेचर्स होते हैं उससे बनते हैं। यानी क्वांटम लेवल पर जब हम समय क्रिएट हो रहा होता है उसी दौरान वार्म होल का जन्म होता है। दूसरे तरीके को हम समझते हैं, आपको पता होगा हमारी दुनिया 3 डायमेंशनल है, मतलब 3 आयाम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से मिलकर बनी हुई है। इन डायमेंशन में हम अपनी पूरी दुनिया अनुभव कर लेते हैं। सब कुछ इतना रियल होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। इन 3 डायमेंशन के अलावा चौथा डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता है जिसे हम केवल मैथमेटिक्स के इक्वेशन में अनुभव कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे तरीके के बारे में। प्रकाश की गति के स्पीड से अगर हम ज्यादा की स्पीड में अगर चले तो हम टाइम पे फ्यूचर में प्रवेश कर जाएंगे। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कोई भी वस्तु जब अपनी गति स्पीड ऑफ लाइट के बराबर करने लगती है तब उसके लिए समय धीमा होने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है इसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आइंस्टीन ने इसे भौतिक और गणित के इक्वेशन के रूप में साबित किया था। आइंस्टीन के हिसाब से समय की गति हर स्थिति में एक जैसी नहीं हो सकती है। स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्स में फैले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से समय की चाल कम या ज्यादा होती रहती है। ब्रह्मांड में समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति से समय चल रहा होता है। यानी पृथ्वी पर बिताया गया 1 सेकेंड मंगल पर बिताए गए 1 सेकेंड के बराबर नहीं हो सकता है। अब अगर हमें समय यात्रा करनी है तो हमें स्पीड ऑफ लाइट हासिल करनी होगी। आज की टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है, यानी आज के जमाने में ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाले 100 साल 200 साल बाद हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो जाए। भविष्य में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अब भी तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज चल सके। और जब हम स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज चलेंगे तभी हम समय यात्रा कर सकते हैं, यानी अपने फ्यूचर में पहुंच सकते हैं, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ये टॉपिक ऐसा है जो सबको मजेदार लगता है। आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और आगे मैं बताऊंगा कि ब्लैक होल से समय यात्रा कैसे पॉसिबल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।